वर्ड है, इट इज प्रोजेक्ट नहीं है। एक प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो तुम फिजिक्स में, क्या होते हैं प्रोजेक्टाइल, है का ना? एक कर्व्ड पाथ बनता ना, इलिप्टिकल पाथ बनता ना, आई थिंक। अब यहां पे क्या होगा, मैथ में उसका डिफरेंट है बिल्कुल। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? हम्म एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, छाया। कोई एक एक वेक्टर है, देखो। अब वो ऐसे है तो उसकी छाया किस तरफ बनेगी भाई? ऐसे है, छाया किस तरफ बनेगी? इस पे बनेगी ना, जो नीचे वाला होगा, ऐसे ही तो बनेगी। कोई भी वेक्टर है उसको मैं ऐसे इंक्लाइन कर दूं, ऐसे प्रोजेक्ट कर दूं, ऐसे तो प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हो, कोई चीज है नीचे से फेंकी या किसी हाइट पर जाकर प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, तो एक पाथ बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब एक वेक्टर है, वो यहां से मान लो ये ए जीरो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ओरिजन है, ठीक है। यहां से गया, ओरिजन से ए की तरफ मैंने उसकी डायरेक्शन दी, तो उसकी जो प्रोजेक्शन बनेगी वो किस पे बनेगी? नीचे की तरफ बनेगी। मान लो नीचे की तरफ एक वेक्टर बी, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर होगा। जब मैंने ए को ऊपर की तरफ किया, एक वेक्टर ऐसे भेजा, तो उसकी प्रोजेक्शन किस पे बनेगी? बी पर बनेगी। सर कितनी बनेगी, वो कैसे निकाल लेंगे? फाइंड आउट द प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? इसको ए वेक्टर स्मॉल मान लिया भाई, ये मान लिया मैंने स्मॉल बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, सर ए की छाया किस पर? बी पर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैसे निकलेगी? दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो? पहला है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर। अब डिवाइड में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो जिस पर छाया बनेगी। किस पर बनेगी? बी का मैग्नीट्यूड। बस काम खत्म। दो वेक्टर मिलेंगे, कोई भी पूछेगा ए की प्रोजेक्शन बताओ बी पर, मतलब ए की छाया बी पर, तो क्या करोगे? दोनों की डॉट प्रोडक्ट। डिवाइड बाय किसको करोगे? जिस पे छाया बनी है, किस पे बनी है? डिवाइड बाय बी। अगर पूछ लेता ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी की छाया ए पर कितनी बनी है, कैसे निकालते? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय, अब किस पर बनी है? ए पर, तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, सिंपल सी बात। क्लियर है? नहीं आया? हाँ जी प्रिंस जी, यहाँ पे नकिता। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। दो वेक्टर मिल गए होंगे, पहला वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, इसका नाम दे दो तुम ए वेक्टर। एक और वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, आई कैप प्लस, उसमें पूछ रखा है भाई पहले की प्रोजेक्शन बताओ किस पर? दूसरे पर। पहले की छाया बताओ किस पर? ए की छाया बताओ किस पर? तो लिख दो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, कैसे निकलोगे? इन दोनों की क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट। डिवाइड बाय किसका मैग्नीट्यूड? जिस पर बनी है, किस पर बनी है? करना डॉट प्रोडक्ट इसकी। कितना टाइम लगाओगे? आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, 1 - 1 कितना आ गया? डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, एक और एक दो, √2, आंसर कितना आ गया? बस खत्म। कितने एब्सेंट है? रितेश, दीपांशु, दो तो ये हैं, कहां पे है वो? बुला के लिया जब उसने। चलो, मन मर्जी थोड़ी चल रही थारी, क्लास लेनी ना लेनी, या तो कथिए मत लो, एक दिन भी मत लो, या लेनी पड़ेगी यहाँ पर आगे तक।
हाँ भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकल गया। फोर्थ, फोर्थ नहीं, हाँ फोर्थ हो जाएगा। पहला वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। दूसरा है 7i माइनस जे प्लस 8k। पहले वाले के दूसरे पर क्या निकालनी है? प्रोजेक्शन निकालनी है। कैसे करोगे? पहले तो दोनों की डॉट डिवाइड बाय दूसरे वाले का मुंह जबानी निकाल के बताओ। वैसे ही बस ठीक है, हो गया होगा सबका। कोई ऐसा भी जिसको नहीं हुआ? आ गया। पहले तो डॉट करनी है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। हाँ भाई, कितने हो गए थे वहां आगे तक? 10वां हो गया। 10th क्वेश्चन नहीं है? 10th क्वेश्चन देख लो भाई, पेपर में आएगा। स्टेटमेंट बोलना एक बार। ए वेक्टर कितना दे रखा है? -3i। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। सुनो भाई, 3 वेक्टर दे रखे हैं। उसने बोला कि एक वेक्टर बनाओ। बना देंगे वेक्टर। कैसे बनाना है? पहले वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ियो, लेकिन जोड़ने से पहले दूसरे वेक्टर को एक लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर लो। तो ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर बनाना है। बना देंगे। ए को रखो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस प्लस में लैम्बडा भी लेना एक, और बी वेक्टर कितना है? माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस का माइनस का लैम्बडा आई कैप 2 लैम्बडा जे कैप प्लस लैम्बडा। हो गया। अब देखो, आई में आई जोड़ेगा, आई में आई सब्ट्रैक्ट होगा। 2 लैम्बडा माइनस का लैम्बडा, सॉरी 2 आई कैप माइनस का लैम्बडा कितना हो जाएगा? 2 माइनस लैम्बडा आई कैप। 2 जे कैप 2 लैम्बडा जे कैप, तो क्या बनेगा? 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस में 3 माइनस का लैम्बडा। यही बनेंगे। यहां तक आ गया समझ में भाई? अब जो नया वेक्टर बना ना, इसका नाम दे दो भाई। कहां पे? हाँ भाई, एक नया वेक्टर बन गया। इसका कुछ नाम दे दिया डी। अब बोल रहा, ये जो डी वेक्टर है ना, ये जो तुम्हें नया वेक्टर बनाया मिलकर, वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब ये नया वेक्टर ऐसे है और सी वेक्टर है ऐसे। इट मीन इनके बीच में एंगल कितना है? ये दे रखे है। अगर एक आदमी ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो रेसलिंग में रिजल्ट कितना आएगा? मतलब डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट होती है 0। ये याद रखिए, लेक्चर देख लिए पुराने। तो डी वेक्टर कितना है भाई? 2 माइनस का लैम्बडा आई, 2 प्लस 2 लैम्बडा
ये तो हो गया मेरा डी वेक्टर, और सी वेक्टर कितना था, सी वेक्टर बस दो ही है इसमें, प्लस का जीरो के भी लिख दिया भाई। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी भाई, जीरो। इट मीन डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, जीरो। सोल्व कर दो इसको, करना डॉट, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के के साथ, इसकी इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, 3 गुना 2 माइनस लैम्डा, प्लस में जे की जे के साथ करोगे 2 + 2 लैम्डा, आगे तो जीरो, बन गया। जीरो इज इक्वल टू 3 × 6 माइनस के 3 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो है। माइनस के 3 लैम्डा प्लस के 2 लैम्डा, माइनस का लैम्डा, 6 और 2 8, तो 8 माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकलेगी, बस ये निकालना, देख लो। ये काम था, हो गया। नेक्स्ट बताओ तुम, क्वेश्चन नंबर 11 पे आने से पहले एक बार 12th पर आओ। आगे इसमें दे रखा है अगर, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखे है, इसमें जीरो, ध्यान से सुनियो भाई, वैसे वाला है, थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, सोल्व करने का नहीं। अगर ए डॉट बी जीरो है, मतलब रिजल्ट कितना आया है, जीरो, तो कितने केस बन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, एंगल कितना होगा, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या बनेगा, या ए जीरो होगा या बी जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, या ये होगा। अब इसने बोल दिया डॉट प्रोडक्ट जीरो दे रखी है, एक केस, एक और दे रखा है ए डॉट ए वेक्टर, कितनी आई, जीरो। इसका मतलब समझो, किसी वेक्टर की अपने साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आया, जीरो। इट मीन्स वो क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, क्योंकि वो तो आंसर आएगा नहीं जीरो, कुछ भी रख लो आंसर जीरो आ ही नहीं सकता। इट मीन्स ए क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। अगर ए जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो बी तो जीरो होगा नहीं, बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यही बात है ना। एक बात बताओ, एक कुश्ती करानी है, ठीक है, पहली छुट्टी की, मतलब 1 लाख रुपए कुश्ती करानी है। अगर एक आदमी मना कर दे, मान लो दो हैं, दो रेसलर हैं, एक ने मना कर दिया, मेरे लगी पैर में चोट, मैं कुश्ती नहीं करूंगा, ठीक, कुश्ती का रिजल्ट जीरो, क्या कर देते हैं यहाँ पे, आधे आधे जो भी करना होता करते हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों पहलवान ने मना कर दिया, दोनों ना करते, फिर क्या सॉल्यूशन होगा, सोच के देखो। दोनों ने मना कर दिया, ना मैं करता ना मैं करता, आज के टाइम पे पहलवानों की कमी है जो यहाँ पे दंगल माँ है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये तो भगाई दिए ना, क्या कर लेंगे, और लिख देंगे ना, क्योंकि बहुत आते हैं ना भाई, पहले की छुट्टी के नाम लिखवाने तो बहुत आऊंगे, और ही कुछ करा देंगे। एटलीस्ट एक अगर मना कर देना, जब तो पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। दोनों तो जीरो नहीं हो सकते ना, अगर पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में एक जीरो है, तो मतलब दूसरा तो जीरो नहीं है, इसी के बारे में बताना, दूसरा कभी भी जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके मैं दो मेथड बताऊंगा, जो तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लियो। इसमें दे रखा है, ध्यान से देखियो भाई,
पेपर में आएगा 2 या 3 नंबर में आ सकता है। 3 वेक्टर दे रखे हैं, 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी। ये वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं, इन तीनों का मैग्नीट्यूड आ रहा है 1, क्योंकि बोल रखे ना ए बी सी एंड आर यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? चीजें क्लियर है? एक चीज और दे रखी है, अगर तुम ए वेक्टर को प्लस बी वेक्टर को प्लस सी वेक्टर को जोड़ दो तो कितना आएगा? 0 वेक्टर आएगा। ये बता रखे ना। तो ये बताओ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइंड, क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, ये निकालना। पहले भाई क्वेश्चन क्लियर है, 3 चीज दे रखी है। पहली चीज यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। दूसरी चीज ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 0 के। तीसरी चीज निकालनी है, इसको देखो एक बार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर दे रखा है? 0 वेक्टर के। अब 0 वेक्टर को अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 0 ही आना है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एक नाम दे दूं, दे देता हूं, पूरी को ए वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया भाई, ये एज चीज लिख दिया जो अंदर, ठीक, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो करना सोल्व इसको, क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कल कुछ बताई 1 कैसे हो गया? शाबाश। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का कल बताया था ना प्रूफ करके। ये क्या बनेगा? ए डॉट बी। वो क्या बनेगा? उधर क्या बनेगा? 0 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। किसी ने बोला कि सर आपने ए के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों किया? बी के साथ कर लो। मैं बोलूंगा अब कर लो भाई, अब क्या लेट होगी। अब उस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बी वेक्टर से। दोनों तरफ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कर दिया, क्या बनेगा? इधर 0, इसको नाम दे दूं 3। किसी ने बोला सर ए बी के साथ ही क्यों किया? सी के साथ कर लो, तो अब कर दो पहली वाली को। उधर भी करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? ए डॉट सी, बी डॉट सी, सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया? 0। यहां तक बात क्लियर है? इसको नाम दे दूं 4। 3 नई इक्वेशन बनाई ना, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दी तीनों को, सेकंड को प्लस थर्ड को प्लस फोर्थ। क्या बन जाएगा? पहली थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट। दूसरी थी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी, यही थी, बी सी थी। ए डॉट ए बी और ए सी, ठीक तो लिख रहा था मैं, ए बी लिखा था मैंने पहले। दिक्कत ये भी था मैम इसमें, यहाँ पे बी वेक्टर डॉट, तीसरी लास्ट वाली क्या बनी थी? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस में बी सी प्लस ए सी, ये बन गई तीनों। इज इक्वल टू में 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या बनेगा? बन गया। हाँ प्रिंस कहां से नहीं आया भाई?
अब एक बात बताओ, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी सी क्या तीनों यूनिट वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बी कितना है 1 का स्क्वायर 1, सी क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस ए बी कहां गया, एक और आएगा ना ए बी, आएगा एक और ए बी, प्लस 2bc 3 प्लस इज इक्वल टू में 0, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, इधर क्या बच जाएगा, ये बचेगा ना, इसमें से कुछ कॉमन है, क्या बच गया ए बी उधर है माइनस का 3, ये इधर से जा गए उधर डिवाइड में, यही आंसर आ गया, यही तो निकालना था। किया क्या भाई, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर दे रखा था, एक बार a से मल्टीप्लाई किया, फिर b से, फिर c से, तीनों को ऐड कर दिया, क्वेश्चन खत्म। सेकंड मेथड देखो इस क्वेश्चन का, सेकंड मेथड और आसान है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर किसके बराबर था भाई, 0 के था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 वेक्टर ही रहेगा, खोलना a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, यही तो आइडेंटिटी होती है ना, इज इक्वल टू 0, ये क्या बन गए 3, ये 2 कॉमन आ गया, आंसर कितना आएगा, कोई सा कर ले तुम्हारी मर्जी भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ भाई, क्या टाइम हो गया, 10 मिनट अभी, देख लो 5-10 तक का टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइयो भाई, हो गया ना 14 तो, देखो देखो भाई सुनो एक बात, अगर ए वेक्टर 0 हो जाए या बी वेक्टर 0 हो जाए, अगर प्रिया बताइए क्वेश्चन बता, अरे सुनने दोगे, तन्नू बता, निधि पता मेरे को, बताइए क्या बोल रहे हैं, पढ़ ले, बता सुहानी, बताना पड़ेगा ये, बता, अच्छा क्या बात, मनवा देंगे जब, मनवा दें, देखो भाई क्वेश्चन पहले तक सुनो भाई कहानी सुनो, थोड़ी सी डिफरेंट कहानी, बाकी ठीक बताया, जस्टिफाई मनवाना जरूर है। इसने बोला अगर ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाता है, तो ये पक्का गारंटी है कि ए डॉट बी 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं आपको बोल दूं ए डॉट बी 0 है, तो क्या आप तब भी ये बोलोगे ए 0 होगा बी 0 होगा, क्यों, जरूरी है कोई सा भी ना हो 0, क्या पता दोनों के दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो,
क्वेश्चन ने बोला अगर मैं आपको बोल दूं कि ए जीरो है बी जीरो है तो कितनी परसेंट आप श्योरिटी से कह सकते हो कि ए डॉट बी जीरो होगा? 100%। अगर ए जीरो हो गया बी जीरो हो गया तो डॉट तो जीरो आनी है। लेकिन अगर मैं आपको उल्टा बोल दूं कि ए डॉट बी जीरो दे दिया तो क्या आप तब भी बोल पाओगे ए जीरो या बी जीरो होगा? क्या पता दोनों परपेंडिकुलर हो, क्या पता कुश्ती तो होगी लेकिन एक इधर भाग रहे एक इधर भाग रहे हैं। रिजल्ट जीरो बोला है ना, अगर रिजल्ट जीरो आया तो तीन पॉसिबिलिटी बताई ना, इसने बोला क्या दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी भी तो है, क्या पता दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मान गए भाई जी। तो इसका आंसर होगा दे कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पॉसिबिलिटीज की भी आने की पेपर में, बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बस आ जाएगा भाई, ये देख लो। हाँ भाई एक ट्रायंगल दे रखी है, ऐसे बनेगी ट्रायंगल, उसको जोड़ दूंगा तो तीन साइड है, मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, ऐसे करूंगा बन जाएगी ना। ले भाई बना दी, ठीक, एक ट्रायंगल बना दी जिसके तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, बोलना एक ही वर्टेक्स कितने हैं, 1 3, हाँ बी के, हाँ भाई वो बोला कि तीन वर्टेक्स दे दिए, एंगल फाइंड आउट करो, और वो भी कौन सा एंगल, एबीसी, एबीसी एंगल कौन सा होगा, ए बी सी, ये वाला होता ना, इसको मान लिया थीटा, ये बताना कितने डिग्री का है, एंगल बताना है। अब एक बात बताओ, ये एंगल जो है किस किस के बीच में बन रहा है, ए बी के बीच में, और पहले ए बी तो बना लो, तुम्हें पता है एंगल निकलेगा कैसे, एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां से थीटा निकल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये चीजें चाहिए, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन सर वेक्टर तो दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा ना, अगर वेक्टर ना दे रखा हो तो बना लेंगे वेक्टर, हमें क्या दे रखा है, वर्टेक्स दे रखे हैं। अब जो ये एंगल बना है इसी इसके बीच में बनेगा, मतलब एक तो मेरे को ये वाला वेक्टर बनाना पड़ेगा, एक ये वेक्टर, सर वेक्टर कैसे बनता है, फाइनल पोजीशन माइनस ये स्टार्ट, मान लो एक ये वेक्टर बनाना है ऐसे, एक वेक्टर बनाना है ऐसे, इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी, कैसे बनेगा ये वाला वेक्टर बी ए वेक्टर कैसे बनेगा, ए के पॉइंट्स में से बी के पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट, एक में से माइनस एक गया, दो हो जाता हमारे यहाँ पे, दो में से जीरो गए दो, तीन में से जीरो गए तीन, तो वेक्टर बन गया ना, सॉरी, दो आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस तीन, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, ए वेक्टर। दूसरा बनाना वेक्टर, ये वाला बनाना पड़ेगा क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो बी सी वेक्टर कैसे बनेगा, सी के पॉइंट्स में से बी के घटा दो, तो जीरो माइनस का प्लस का वन नहीं हो जाएगा, तो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस, ये बताओ भाई किसको ना है समझिए स्टेप, बस इतना ही क्वेश्चन का है, आ गया स्टेप, बस अब तो आसान है, ए डॉट बी कर दो, आरती ए डॉट बी, ध्यान ही नहीं था क्लास में, ए डॉट बी, जी हैं निकिता, क्यों टाइम पास करने आते हो, घर पे बैठे रहो, बता भारती, ए डॉट बी, दो प्लस दो प्लस इसकी इसके साथ इसकी इसके साथ इसकी इसके, कितना आ गया, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बताना, चार चार आठ, आठ नौ 17, रूट 17 हो गया, बी का
एक और दो चार छह √6 निकल के तीनों चीज रख दो इसमें। ये कितना आया था 10, ये कितना आया √70, ये √6। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10/√17 ठीक। ये आ गया है ना, आंसर आ गया। थीटा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स आंसर आ गया। दैट्स फॉर द डे। ये भाई कोशिश करियो कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर कैसे दिखाते हैं, एक ही लाइन पे मिलेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर तीसरे के बराबर मिलेगा। अगला दिखाना ट्रायंगल, ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। कल कर लेंगे ये बात।